आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित परितंत्रों में से किस एक की उत्पादकता सर्वाधिक है? मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल या फिर झील। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है मैंग्रोव। इसका सही जो आंसर है वो आपका है मैंग्रोव, क्योंकि घटती उत्पादकता का जो क्रम है, सबसे पहले नंबर 1 पे मैंग्रोव आते हैं, नंबर 2 पे जो है वो घास स्थल आते हैं, नंबर 3 पे जो हैं वो झीलें आती हैं और नंबर 4 पे जो है वो आपके महासागर आते हैं। इसलिए जो सबसे अधिक परितंत्रों में जो सबसे ज़्यादा उत्पादकता है वो मैंग्रोव की है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का स्थापना वर्ष है 2009, 1988, 1989 या फिर 2007। इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1900। इसका सही आंसर जो है वो है आपका बी ऑप्शन 1988। 1988 इसका सही आंसर है, क्योंकि 5 मई 1988 को इसकी स्थापना शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य था कि 2007 तक 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के बच्चों को या उनके निरक्षर लोगों को साक्षरता का लक्ष्य हासिल कराना था। और वर्ष 2009 में इसके स्थान पर साक्षर भारत मिशन को शुरू किया गया था। मतलब कह सकते हैं कि साक्षर भारत मिशन जो है वो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के आधार को रिप्लेस किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई नलकूपों के माध्यम से की जाती है और प्रदेश में इसका प्रयोग 1930 में सहारनपुर में शुरू हुआ था। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों ने? मतलब कौन सा कथन जो है वो आपका असत्य है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि उत्तर प्रदेश में इसका प्रयोग सन 1930 में सहारनपुर से प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही जो आंसर है कि वो है आपका दूसरा, कि यही असत्य है। पहला जो है वो सत्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नलकूपों के माध्यम सिंचाई जो है सर्वप्रथम 1930 में सहारनपुर से शुरू ना होकर मेरठ से शुरू हुई थी। इसलिए दूसरा कथन जो गलत है, इसलिए हमारा सही आंसर भी दूसरा होगा। अगला प्रश्न है, मर्कोसुर एक मुक्त व्यापार संगठन है जो किससे संबंधित है? उत्तरी अमेरिका से, पूर्वी यूरोप से, दक्षिण पूर्वी एशिया से या फिर दक्षिण अमेरिका से? जो इसका सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, दक्षिण अमेरिका से। मर्कोसुर की जो स्थापना है वो 1991 में हुई थी और इसके लिए जो मर्कोसुर की स्थापना है वह 1991 की आसुनसियन संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी। यह दक्षिण अमेरिकी देशों का संगठन है। इसकी शुरुआत जो है वो 4 देशों ने मिलकर की थी। एक है अर्जेंटीना, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा आपका है पराग्वे और चौथा है उरुग्वे। इन देशों ने मिलकर मर्कोसुर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है? गाजीपुर, बलिया, सुल्तानपुर या जौनपुर? जो इसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, गाजीपुर। गोमती नदी एक स्थलीय नदी है। इसका उद्गम स्थल जो है वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में जो फुलहर झील है वहाँ से होता है। और यह नदी जो है शाहजहाँपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि जिलों से बहती हुई गाजीपुर में एक स्थान है जिसका नाम है कैथी। यहाँ पर गंगा नदी से मिल जाती है और गोमती नदी की लंबाई जो है वो 940 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, नॉन फायर क्ले उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? मकरी एवं खोह क्षेत्र मिर्जापुर, सोनराई क्षेत्र ललितपुर, भीखमपुर क्षेत्र ललितपुर या फिर कजराहट क्षेत्र सोनभद्र? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए, मकरी एवं खोह क्षेत्र
मिर्ज़ापुर। यहाँ पर नॉन फायर प्लास्टिक क्ले पाए जाते हैं। सोनराई क्षेत्र जो है ललितपुर वाला, इसमें जो है तांबा पाया जाता है। भीखमपुर क्षेत्र जो ललितपुर में है, यहाँ पर सोना पाया जाता है। और कजराहट क्षेत्र जो सोनभद्र में है, यहाँ पर डोलोमाइट पाया जाता है। डोलोमाइट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना कब की गई? सितंबर 2019 में, अक्टूबर 2011 में, सितंबर 2007 में या अक्टूबर 2007 में, कि कब इसकी स्थापना की गई? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका सितंबर 2009 में, मतलब ए ऑप्शन जो है वो इसका सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना सितंबर 2019 में की गई और इसके अंतर्गत 744 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश में हाथी, तराई एवं शिवालिक के गिरपदों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि एवं संबंध क्षेत्र में नियोजित हैं? 60.5, 59.3, 65% या 65.5%? इसका सही जो आंसर है वो आपका है 59.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के 59.3% लोग कृषि एवं संबंध क्षेत्र से नियोजित हैं। इनमें से 29.0% जो लोग हैं वो कृषक और 30.3% जो लोग हैं वो कृषि श्रमिक हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2007 के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री या फिर राज्यपाल? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है, इसका जो सही आंसर है वो आपका है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में किया गया। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी अवस्थित है कानपुर में, वाराणसी में, प्रयागराज या फिर लखनऊ? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी जो है वो वाराणसी में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो 1994 में है। इसकी स्थापना 1994 में है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? मेघालय, उत्तर प्रदेश, दादरा नगर हवेली या फिर अरुणाचल प्रदेश? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है दादरा नगर हवेली, मतलब सी ऑप्शन का सही है। दादरा नगर हवेली की जो दशकीय वृद्धि है वो 55.9% है, जबकि मेघालय की जो है वो 27.9% है। अरुणाचल प्रदेश की जो है वो 26% है और उत्तर प्रदेश की 20.2% है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सोनभद्र में नहीं पाई जाती? पहरिया, सहरिया, बैगा या फिर खरवार? इसका सही जो आंसर है वो है पहरिया, बैगा और खरवार जनजातियां जो हैं ये सभी सोनभद्र में पाई जाती हैं, जबकि सहरिया जनजाति जो है वो आपकी ललितपुर में पाई जाती है। यह ललितपुर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन किया गया था? यह घोषणा की गई थी। भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील या फिर नामीबिया? जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, भारत के द्वारा। अप्रैल 2023 में भारत द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य जो था बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जगुआर, हिम तेंदुआ और क्लाउड लेपर्ड जैसे 7 प्रकार के बिग कैट्स का संरक्षण करना था। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक दौरे के दौरान की गई थी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 31वां सदस्य बना? फिनलैंड, क्रोएशिया, लाटविया या फिर चेक गणराज्य?
इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, फिनलैंड। फिनलैंड अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां देश बना, सदस्य बना। नाटो एक सैन्य गठबंधन है और नाटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में क्रिस्टीना कोच मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। वह किस देश की निवासी हैं? यूके, यूएसए, फ्रांस या फिर जर्मनी? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, यूएसए। क्रिस्टीना कोच मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। वह यूएसए की निवासी हैं। मिशन आर्टेमिस 2 जो है वह नासा का मिशन है, नासा का मिशन है और इसे जो है 2024 में स्पेस लॉन्च सिस्टम द्वारा लॉन्च करने की योजना है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य के किबुथ गांव से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम? इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है सी, अरुणाचल प्रदेश। इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वह है सीमावर्ती देशों की सीमा से लगे हुए गांवों को विकसित करना। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में वर्ल्ड ट्री रिच सिटी में भारत के किस शहर को शामिल किया गया? हैदराबाद, मुंबई, बंगलौर या फिर पुणे? इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, मुंबई। बी ऑप्शन, मुंबई। अप्रैल 2023 में वर्ल्ड ट्री रिच सिटी में भारत के मुंबई शहर को शामिल किया गया। वर्ल्ड ट्री रिच सिटी सूची जो है वो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन तथा आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले पीएम मित्र पार्क की स्थापना हेतु किस राज्य ने केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, तमिलनाडु। देश के पहले पीएम मित्र पार्क की स्थापना के लिए तमिलनाडु राज्य ने केंद्र के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है। पीएम मित्र का पूरा नाम प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपरेल पार्क है। मतलब मित्र पार्क का पूरा नाम जो है, पीएम मित्र पार्क का पूरा नाम है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपरेल पार्क है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में भारत वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन स्थल क्या था? ऑप्शन है वाशिंगटन, पेरिस, दुबई या फिर हैम्बर्ग? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है वाशिंगटन। मतलब ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा अप्रैल 2023 में जारी टाइम 100 रोड रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, राजकुमार राव, आमिर खान या फिर शाहरुख खान? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, शाहरुख खान। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को यूएनएससी की अध्यक्षता सौंपी गई है? ऑप्शन है मोजाम्बिक, चीन, यूक्रेन या फिर रूस? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, रूस। डी ऑप्शन, रूस इसका सही है और यूक्रेन ने इसका कड़ा विरोध किया है। रूस यूएनएससी का स्थायी सदस्य है और यूएनएससी या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना जो है वो 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका एवं न्यूजीलैंड के मध्य खेली गई पुरुषों की T20 श्रृंखला में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी? किम कॉटन, हैरी ब्रुक, एंटेली एंडरसन या क्रिस्टोफर मार्टिन? जिसका सही जो आंसर है वह है किम कॉटन।
किम कार्टन। और किम कार्टन जो हैं वह न्यूजीलैंड की ही निवासी हैं, न्यूजीलैंड देश की निवासी हैं। और न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वो वेलिंगटन है और उसके पूर्व में राजधानी जो थी वो ऑकलैंड थी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में कॉप इंडिया 2030 नामक वायुसैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? फ्रांस, अमेरिका, श्रीलंका या फिर सिंगापुर? इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी, अमेरिका। कॉप इंडिया 2023 अमेरिका के बीच आयोजित किया गया। इस वायुसैन्य अभ्यास का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया और पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर किया गया था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा टीवी स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? नेशनल पेंशन प्रणाली की समीक्षा करना, हिंडनबर्ग मामले की जांच करना, उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करना या फिर अधिग्रहण नियमों की समीक्षा करना? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, नेशनल पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस की समीक्षा करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, इस समिति में जो है वो 6 सदस्य शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित मध्य अमेरिकी देशों के बीच क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की गई? अल सल्वाडोर, पनामा, होंडुरास या फिर निकारागुआ? इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, अल सल्वाडोर। और अल सल्वाडोर बिटकॉइन को भुगतान का विकल्प रूप में स्वीकार करने वाला पहला देश बना। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में किस देश ने व्यापक पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आमंत्रित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की? बहरीन, मिस्र, सऊदी अरब या फिर ब्रिटेन? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए, बहरीन। बहरीन ने गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया? नाइजीरिया, यमन, सूडान या फिर सोमालिया? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सूडान, सूडान। नाइजीरिया से अपने अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सूडान। सूडान में चल रही हिंसा से भारतीयों को सुरक्षित निकालने से संबंधित जो ये ऑपरेशन कावेरी था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, बीजिंग, मॉस्को या फिर काबुल? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, नई दिल्ली। और इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया? 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल या फिर 26 अप्रैल? इसका सही जो आंसर है वो आपका है 26 अप्रैल 2023 को मनाया गया था। और पहली बार इस दिवस की शुरुआत जो है वो सन 2000 में की गई थी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में किस ग्रह के विस्तृत अध्ययन के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जूस मिशन प्रारंभ किया गया था? बृहस्पति, शुक्र, मंगल या फिर बुध? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, बृहस्पति। अप्रैल 2023 में बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जूस मिशन लॉन्च किया गया और इस मिशन को फ्रेंच गुयाना के कैरो यूरोपीय स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया। मतलब फ्रेंच गुयाना के कैरो यूरोपीय स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में कम्बम पनीर थ्राचाई अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया या किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु या फिर केरल? इसका जो सही आंसर है
वह आपका है तमिलनाडु। और यह अंगूर जो है तमिलनाडु राज्य की कंबम घाटी में कंबम पनीर थचाई अंगूर उत्पादित होता है। आज का आखिरी प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में भारत श्रीलंका के मध्य आयोजित स्लैंक्स 2023 SLINEX 2023 आयोजित किया गया वह क्या है? वायुसेना अभ्यास, नौसेना अभ्यास, थल सेना अभ्यास या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वह आपका है बी, नौसेना अभ्यास। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।